लाहौर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम का आगाज होता है इनके डिजाइन सेक्शन से, जहां R&D की मदद से न सिर्फ नए डिजाइन और पैटर्न्स पर काम किया जाता है बल्कि नए रंगों के शेड्स भी तैयार किए जाते हैं। हैंडमेड कारपेट की बुनाई कुदरती वूल और सिल्क से की जाती है, जिसकी मुख्तलिफ इकसाम को बड़ी तादाद में वूल स्टोर में स्टॉक किया जाता है। सबसे पहले डाइंग सेक्शन में वूल को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक न सिर्फ एसिड डाइज बल्कि कुदरती वेजिटेबल डाइज से भी डाई किया जाता है। कालीन की बुनाई के लिए कालीन बान की जबान तालिम में प्रिंट पैटर्न और कारपेट के डिजाइन के मुताबिक मुख्तलिफ रंगों के वूल को खड्डियों तक पहुंचाया जाता है। कालीन बान साइज और नॉट्स की मुनासबत से दिन रात मेहनत करके एक हैंडमेड कारपेट को कम से कम 3 माह से लेकर 4 साल तक के दौरानिये में तैयार करता है। कालीन की तैयारी के बाद फिनिशिंग का मरहला शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले कालीन को वॉशिंग सेक्शन में मुख्तलिफ केमिकल्स और साबुन से धोया जाता है। धुलाई के बाद कालीन को धूप में कई दिन तक सुखाया जाता है। कालीन सूखने के बाद ड्रमर मशीन से गुजारकर इसे नरम किया जाता है ताकि क्लिपिंग सेक्शन में क्लिपर मशीन की मदद से इसकी सतह को हमवार किया जा सके। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कालीन को ढालने के लिए वॉशिंग और क्लिपिंग का प्रोसेस कम से कम 2 बार दोहराया जाता है। आखिर में फाइनल क्वालिटी से पहले कालीन को स्ट्रेच टेबल पर खींचकर बिल्कुल सीधा किया जाता है। फिर छोटे बारीक सफेद धागों को एक एक करके हाथ से क्लिप किया जाता है। कालीन के एजेस की तराश खराश और बाइंडिंग की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल को मद्देनजर रखते हुए एक एक कालीन को बिछाकर इस पर बैठकर और लेटकर बगौर जायजा लिया जाता है। लाहौर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस तरह एक मुनज़्ज़म अंदाज से नायाब और बेशकीमत हैंडमेड कारपेट्स रिवायती अंदाज से तैयार करती है और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो ये है लाहौर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बड़ा सा डाइंग हॉल, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ये पैन्स लगे हुए हैं जिनको ये अपनी ज़बान में देग भी कहते हैं। और इसके अंदर जो है पहले वूल को बार बार डिप किया जाता है और उसके बाद फिर कलर्स ऐड किए जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ना सिर्फ ये एसिड डाइज यूज़ करते हैं बल्कि वेजिटेबल डाइज भी यूज़ करते हैं, लेकिन वेजिटेबल डाइज जो है वो ज़्यादा वक्त लेती है और उसकी अपनी एक खूबसूरती और क्योंकि कुदरती रंग है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि एसिड डाइज जो है वो तकरीबन 2 घंटे के अंदर वूल को तैयार करता है, जबकि वेजिटेबल डाइज पे 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे के प्रोसेस के बाद वूल जो है वो डाई हो जाती है। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सैंपल तैयार करते हैं, निटिंग का प्रोसेस कैसे होता है जो कि असल काम है, और कैसे कारीगर जो है तालीम को स्टडी करते हैं और कारपेट तैयार करते हैं। डाइड वूल को भेजा जाता है खड्डियों पर, जहां शुरू होता है असल मरहला कालीन की बुनाई का। और जैसा मैंने आपको पहले दिखाया कि कालीन बान की अपनी एक ज़बान होती है, तो यहाँ पर ये इस तालिम लैंग्वेज को मद्देनजर रखते हुए कालीन की बुनाई करते हैं। इस पे इसके जो सिंबल्स हैं वो इनको बताते हैं कि कितनी नॉट्स लगाई जाएंगी, कौन सा कलर का वूल जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, और इस तरीके से ये कालीन की बुनाई शुरू हो जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर जितनी भी खड्डियाँ लगी हैं, यहाँ सिर्फ सैम्पल्स तैयार किए जाते हैं। सैंपल्स क्लाइंट की अप्रूवल के बाद फिर डाइड यार्न को भेजा जाता है कॉटेज इंडस्ट्री में, गांव देहात में, जहां बहुत बड़ी तादाद में पूरे ख़ानदान और घराने जो हैं कालीन बानी का काम करते हैं। और 15,000 के करीब लोग जो है लाहौर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पूरे ख़ानदान जो है कालीन बानी के इस फ़न से, इस काम से मुंसलिक हैं। और इसमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है जो अपने घर में बैठे हुए ये काम कर रही हैं, रोज़गार कमा रही हैं और उनके घरों में फिर इससे खुशहाली आती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए,
ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान के उस हुनरमंद को, कालीन बान को भी इसका फ़ायदा हो। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कालीन हमारे सामने जिसकी बुनाई हो रही है, ये तो सैंपल है, ये शायद चंद दिनों में तैयार हो जाएगा, लेकिन जो पूरा कालीन होता है वो उसके साइज़, डिज़ाइन के हिसाब से पता चलता है कि कितने अरसे में बनेगा। कम से कम 3 महीने से ज़्यादा 2 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा वक्त लगता है एक कालीन की बुनाई के अंदर। 4 साल भी लगते हैं कालीन की बुनाई के अंदर। तो कितना मेहनत तलब और कितना सब्र वाला जो है ये काम है, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। कालीन की बुनाई के बाद मरहला शुरू होता है कारपेट की फिनिशिंग का, और फिनिशिंग के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह के वो कलर्स चाहता है कारपेट में, क्या वाइब्रेंट शार्प कलर्स होने चाहिए या मैट थोड़े डल होने चाहिए, उसकी फील कैसी होनी चाहिए, उसका वूल कितना बाहर होना चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों को अब फिनिशिंग पर जो है एड्रेस किया जाता है। और फिनिशिंग में सबसे पहला प्रोसेस होता है वॉशिंग का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इनका वॉशिंग सेक्शन है जहाँ पर कालीन को पहले वॉश किया जा रहा है। और ये वॉशिंग जो है बिल्कुल आम कालीन जिस तरह धोते हैं उस तरह नहीं है, इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले तो साबुन से जो है उसको साफ़ किया जाता है, और फिर दूसरी जानिब आप देख सकते हैं इनके ख़ास किस्म के टूल हैं, ब्रशेज़ हैं, और इसमें ख़ास किस्म का ये है कि कालीन खुल जाते हैं, थोड़े नरम हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद कालीन को क्लिपिंग सेक्शन में लेके जाना होता है। अच्छा, क्लिपिंग सेक्शन के अंदर प्रोसेस कालीन टू कालीन वेरी करता है। इंटरेस्टिंगली कुछ कालीन जो कि मोटे गफ होते हैं उनको समटाइम्स पहले क्लिप किया जाता है और फिर वॉश किया जाता है, जिस तरह ये कालीन आप मेरे सामने देख सकते हैं। अच्छा, बुनाई के बाद होता ये है, ये लुक होती है कालीन की, कोई थ्रेड ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, को अंदर है, अनइवन सी सरफेस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लिपिंग का प्रोसेस होता है। के बाद अब मरहला शुरू होता है उसका फाइनल फिनिशिंग का। और फाइनल फिनिशिंग जो है ये 3 क्वालिटी के मराहिल से गुजरती है। सबसे पहले इनके पास जो है एक स्ट्रेच बोर्ड होता है जिसके ऊपर कालीन को बिछाया जाता है, उसको स्ट्रेच किया जाता है ताकि जो उसमें वेव आ रही है वो वेव ख़त्म कर दी जाए। और उसके बाद ये दूसरा क्वालिटी रूम है जहां आप देख सकते हैं कि ये जो कारीगर हैं ये सबसे पहले एक वाइट कलर का धागा उसको प्लग करके बाहर निकाल रहे हैं। ये वाइट धागा क्या होता है, जब भी कालीन की बुनाई हो रही होती है जहाँ जहाँ धागा टूटता है वो धागा बाद में उभर के ऊपर आ जाता है और वो वाइट स्पॉट्स के तौर पे जो है कालीन में नज़र आता है। तो उस एक एक धागे को जो है ये प्लग किया जाता है, काटा जाता है ताकि कालीन जो है बिल्कुल स्मूथ और साफ़ नज़र आए, जो भी उस पर पैटर्न या डिज़ाइन ड्रॉ किया गया है वो खूबसूरत लगे। उसके बाद बारी आती है एजेस की। अच्छा, कालीन में 2 एजेस होते हैं, एक जो साइड है उस पर आप इस तरह के वाइट कलर की हेयर देखेंगे या थ्रेड देखेंगे। इस वाइट थ्रेड को कम
with the proud tag of Made in Pakistan.